Hello everybody, welcome to the new video. Today's video is for class 7th. Today I will discuss about the question answers of section 2 of unit 1, which is from Oxford New Pathways book. It is for class 7th. The name of the section 2 is The Taste of Watermelon. So let us come into the question answers. First question is of MCQ. The answers are seen on the screen. So let us come into the question number 2. Question number 2 में A. Why did the narrator feel that he was not really part of the group? So in this particular lesson, जो नरेटर है उसको ऐसे लगता है कि मैं दूसरे फ्रेंड से खास दोस्ती नहीं बना पाया है, और उसका रीज़न क्या है, उसको ऐसे क्यों लग रहा था, उसके बारे में पूछ रहा है फर्स्ट क्वेश्चन. So answer is, the narrator felt that he was not a part of the group because his friends kept a small distance with him, even the ones he knew like Freddie Gray and JD. तो उसको इसलिए इससे लग रहा था कि वो पार्ट ग्रुप का पार्ट नहीं है. इसलिए नहीं लग रहा था क्योंकि उसके जो फ्रेंड्स है वो फ्रेंड्स थोड़ा डिस्टेंस में रहते थे, उससे अच्छा दोस्ती नहीं कर रहे थे. और उसके जो अच्छे से जानने वाले जो दो फ्रेंड्स है, फ्रेडी ग्रे और जेडी, जो है वो भी काफ़ी डिस्टेंस बनाए रखते थे. और उसने फिर सोच लिया इसका रीज़न क्या हो सकता है. सो नेक्स्ट पार्ट, ही गस्ड दैट इट माइट बी द केस बिकॉज ही हैड लिव्ड इन टाउन एंड हिज फादर स्टिल वर्क देयर अनलाइक द अदर फादर्स हु डिड फार्मिंग. उसने ऐसे सोच लिया कि नरेटर ने ये सोचा कि हो सकता है इसके रीज़न ये हो सकता है कि ये दूसरे एक सिटी से ट्रांसफ़र होके यहाँ पर आए हुए हैं, और उसके जो पेरेंट्स हैं, मतलब उसके पापा है, जो नरेटर जो है, नरेटर के पापा जो है वो स्टिल एक शहर में काम कर रहे हैं, और बाकी सबके जो पेरेंट्स है वो पेरेंट्स ऑलरेडी क्या कर रहे हैं, फार्मिंग कर रहे हैं. तो शायद इस वजह से हो सकता है कि जो फ्रेंड्स है वो फ्रेंड्स उससे अच्छी दोस्ती नहीं करते हैं. सो नाउ क्वेश्चन नंबर 2. व्हाई वाज मिस्टर विल्स गार्डिंग द वाटरमेलन सो जीलसली? तो मिस्टर विल्स के वाटरमेलन गार्डन जो है उसके बारे में ही ये लेसन में बता रहे हैं. और उसमें जो मिस्टर विल्स जो है वो मिस्टर विल्स अपने जो वाटरमेलन है उसको बहुत प्रिजर्व करके, इतना बचा के, इतना गार्ड करके, प्रोटेक्ट करके उसको रखा हुआ है. क्यों रखा हुआ है? तो आंसर इज, मिस्टर विल्स वॉज ए डिटरमाइंड मैन. ही वॉज प्रोटेक्टिंग द सीड मेलन फॉर 2 रीजन्स. तो बहुत ही एक डिटरमाइंड आदमी था वो. एक तो स्ट्रिक्ट था, और दूसरा वो एक डिसीजन ले लिया तो उसको हासिल करना पसंद करता है. ऐसे एक आदमी था. एंड देन उसके जो मेलन जो है उसको बचाए रखने का 2 कारण है. उसमें एक कारण यह है, मिसिस विल्स हैड बीन somewhat ill and she dearly loved the taste of watermelon. तो उसकी मिसिस जो है, मिसिस बीमार है, और उसको वाटरमेलन की जो टेस्ट है वो बहुत पसंद है, तो उसके लिए वो बचाए रखे. जब वो ठीक हो जाएगी तब उसको ये मेलन खिलाना है. फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग वॉज the second reason was so he could plant the seed of that melon the next spring. तो दूसरा रीज़न ये है, ये वाटरमेलन बड़ा होने के बाद उसका जो सीड्स अच्छे से पकना है, और वो सीड्स फिर लेके अगले साल दोबारा वाटरमेलन उगाने में यूज़ कर सके. So these were the 2 reasons why Mr. Wills was guarding the watermelons. Okay. So now question number 3. Where were the boys when they decided to pull out the watermelon? What were they doing there? तो ये जो बॉयज़ है, कुछ बॉयज़ रात को मिलकर गए थे कहीं, और वहाँ पर उन्होंने डिसाइड किया कि वाटरमेलन हम चोरी करते हैं.
तो उस टाइम ये बॉयज कहाँ पर थे और वहाँ पर क्या कर रहे थे? आंसर इज द बॉयज वेयर एट द क्रीक वेयर दे वेंट टू स्विम एट नाइट। तो एक क्रीक, दे वर एट द क्रीक, देर ऑफ कोर्स जस्ट लाइक ए स्ट्रीम, कैन कॉल लेक या स्ट्रीम जैसे एक जगह है, वहाँ पहुँच गए थे। वो स्विमिंग के लिए गए थे एक्चुअली, बच्चे वहाँ पर स्विमिंग के लिए गए थे। एंड स्विमिंग के साथ साथ ये डिस्कस भी कर रहे थे कि दैट फुल मून नाइट में मिस्टर विल्स जो है वो प्रॉपर तरीके से ये जो वाटरमेलन है उसकी गार्डिंग नहीं कर रहा होगा। क्यों नहीं कर रहा होगा? क्योंकि जब इतनी रोशनी है, फुल मून है, उस दिन फुल मून है, तो इस दिन पूरी रोशनी होगी, तो इतनी रोशनी में कोई चोरी नहीं कर सकते, ऐसे एक सोच मिस्टर विल्स में होगा। इस वजह से वो उस दिन रात को इतना बुरी तरीके से तो वाटरमेलन की रखवाला नहीं कर रहा होगा। तो ऐसे एक अस्यूम कर रहे हैं ये फ्रेंड्स जो है वहाँ स्विमिंग करते समय। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 4. How did the narrator manage to accomplish his feat? How did his mood change after they had their fill? The question is very clear. Narrator जो है, it is very clear that they all decided to go and steal the watermelon that night itself. वो वाटरमेलन चोरी करने का प्लान बनाया था एंड उसने जो है इसका लीडरशिप लिया नरेटर खुद। और नरेटर जो है वो जो अपनी जो अचीवमेंट है वो कैसे प्राप्त कर लिया, तो नरेटर खुद ही ये चोरी करने के लिए गया था और वो कैसे प्राप्त कर लिया। और ये होने के बाद अचीवमेंट तो हो गया, चोरी तो कर लिया, करने के बाद जितना खाना था वो खा लिया, खाने के बाद उनका मूड चेंज हो गया, नरेटर का मूड चेंज हो गया। क्यों और कैसे चेंज हुआ? सो द क्वेश्चन आंसर, द नरेटर क्राउल्ड ऑन हिज बेली इन द ग्रास विच वॉज हाई इनफ टू कवर हिम। तो जो स्टार्टिंग नरेटर जो है कैसे चोरी किया वो बता रहे हैं। तो वही ही जस्ट वेंट थ्रू क्राउलिंग, रेंगते पेट के बल रेंगते हुए वो आगे बढ़ा। और ऐसे बढ़ा जैसे कि आसानी से वो निकल पाया, क्योंकि जो ग्रास है उसकी हाइट जितना है, मतलब लेटने के बाद जितनी हाइट है उतना जो ग्रास उतने ऊंचाई पर है, इस वजह से वो किसी को कोई देख नहीं पाया। And the narrator had to struggle quite a lot with breaking the stem and lifting the heavy melon. And melon जो है इतना हेवी था, उसको तोड़ना है, मतलब तोड़ के उसको उठा के लेके आना बहुत ही बड़ा एक काम था, क्योंकि इतना भारी था वो हेवी जो मेलन जो है बहुत ज़्यादा भारी था। एंड वंस ही अकम्प्लिश्ड हिज टास्क एंड एट द मीट ऑफ द मेलन विथ हिज फ्रेंड्स ही गॉट डिप्रेस्ड एट द साइट ऑफ द मेलन दैट वाज लेफ्ट अनईटन। तो वो तीनों मिलकर जितना खा सकते थे उतना तो खा लिया, उतना खाने के बाद बाकी जो बच गया, वो बच गया हुआ जो व्हाट यू कॉल मेलन जो है वो देख के नरेटर को बहुत बुरा लगा, क्योंकि पूरा तक खा नहीं पा रहा थे क्योंकि बहुत बड़ा मेलन था। एंड ही डिड नॉट फील ट्रायम्फ और विक्ट्री। अब उसको ऐसे लगा कि मुझे कोई जीत तो हुई नहीं है, मेरी विक्ट्री ट्रायम्फ नहीं हुई है, एज ही हैड एक्सपेक्टेड, दो ही गॉट क्लोजर टू हिज फ्रेंड्स दैन ही हैड एवर बीन बिफोर। तो वो जैसे सोच रहा था उस तरीके का एक विक्ट्री तो उसको हासिल नहीं हुआ। एक्चुअली चोरी तो कर दिया, खा भी लिया, उसके बाद भी जो बच गया उसको देख के उसको बहुत बुरा लग रहा था। और वो उसने सोचा कि जिस तरीके के विक्ट्री मैं हासिल करना चाह रहा था वो तो हुआ नहीं है। और उसका एक फ़ायदा तो हुआ, उसके जो फ्रेंड्स से अच्छी दोस्ती हो गई, तो यही एक फ़ायदा हुआ है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वाज मिस्टर विल्स रिएक्शन टू द थेफ्ट? तो चोरी होने के बाद मिस्टर विल्स का रिएक्शन कैसे था? आंसर इज, मिस्टर विल्स वाज डिवास्टेड एट द रियलाइजेशन that his seed melon was stolen. So he was very devastated. The spelling is wrong, we can correct it. That his seed melon was stolen. तो उसकी जो वाटरमेलन चोरी होने के बाद उसको बहुत बुरा लगा।
he was very sad, and his chest was heaving with great sobs of breath, and his voice was quicker than usual when he said that someone had stolen his seed melon. तो जब उसने कहा कि किसी ने मेरा सीड बलन चोरी कर लिया, जब वो बता रहा तो उसके चेस्ट बहुत हीविंग, मतलब चेस्ट मतलब बहुत बुरी तरीके से फूट फूट के रोने की सिचुएशन बना हुआ था, और इसकी वॉइस जो है वॉइस पहले से ज़्यादा क्विक हो गया, फास्ट हो गया. एंड देन हिज प्लान ऑफ मेकिंग हिज वाइफ ईट द मेलन एंड द प्लांटिंग ऑफ द सीड फॉर द नेक्स्ट स्प्रिंग वेयर शैटर्ड. उसका जो दो प्लान, एक प्लान तो उसकी वाइफ को खिलाना था और दूसरा जो है इसको अगले साल उगाना है. ये दोनों जो रीजंस है वो दोनों जिसके लिए वो अपना मेलन बचा के रखे थे वो दोनों अभी फुलफिल नहीं हो पाया. उसके जो भी उम्मीद थी वो सब खराब हो गया. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. What was Mr. Will's reaction to the narrator's apology and promise of help of replanting the crop? So इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि मिस्टर विल्स का कैसे रिएक्शन था जब नरेटर ने क्या ऑफर किया. नरेटर ने कहा कि मैं आपको हेल्प करूंगा, इसलिए नेक्स्ट ईयर ये जो वाटरमेलन उगाने के लिए मैं आपको हेल्प करूंगा. जब उसने कहा तो मिस्टर विल्स का रिएक्शन कैसे था. सो मिस्टर विल्स हैड ए हार्ड स्माइल ऑन हिज फेस एज द नरेटर ऑफर्ड टू हेल्प हिम प्लांट द सीड्स. तो बहुत मुस्कुराया उसने, मिस्टर विल्स को मुस्कुराहट आ गया. एंड देन उसने हिज आईज डिडंट लुक एज फियर्स एज दे हैड बिफोर. तो उसके आंखें भी थोड़े नरम हो गए, मतलब पहले तो उसकी आंखें ऐसे डरावनक लगते थे लेकिन अभी उसकी आंखें भी उतना डरावनक नहीं लग रहा था. एंड ही वॉज हैप्पी टू हैव ए बॉय लाइक दैट हु वुड हेल्प हिम विथ हिज बिग फार्म. तो ही वॉज हैप्पी टू हैव सच, ऐसे एक बॉय जो उसको हेल्प करने का ऑफर किया. तो ऐसे एक बॉय बहुत अच्छा लगा उसको, एंड जो बॉय उसके फार्म में हेल्प कर सके. इसलिए जो प्रॉमिस था, नरेटर का जो प्रॉमिस था हेल्प करने का, वो उसको बहुत अच्छा लगा. सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जी. डू यू थिंक दैट द नरेटर्स कैरेक्टर अंडरगोज ए कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन इन द एंड? गिव रीजंस फॉर योर आंसर. क्या आपको लगता है कि नरेटर के जो कैरेक्टर है वो कैरेक्टर में बदलाव आ गया, लास्ट तक बदलाव आया? यस, या तो आपका पता है कि बदलाव आ ही गया. तो कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हुआ लास्ट में. क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ? फर्स्ट चेंज इज द नरेटर इनिशियली वॉज डेस्परेट फॉर हिज फ्रेंड्स एक्सेप्टेंस. ही स्टॉल द मेलन टू शो ऑफ टू दम दैट ही डिडंट हैव फियर्स, बट सून आफ्टर स्टीलिंग एंड ईटिंग द मेलन he didn't feel any victory, which shows that he was not proud of his actions. तो फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? तो स्टार्टिंग में तो वो यही चाह रहा था, डेलिबरेटली वो यही चाह रहा था कि बहुत बुरी तरीके से वो यही चाह रहा था कि दोस्ती हो जाए, दूसरे फ्रेंड्स से दोस्ती हो जाए, दूसरे फ्रेंड्स मुझे एक्सेप्ट करें. और इस वजह से ही वो शो ऑफ करने के लिए ही ये वाटरमेलन तोड़ने के लिए गया था और अपनी हिम्मत अपने फ्रेंड्स के सामने दिखाना चाहा. लेकिन उसके बाद लास्ट की तरफ जब पहुंचते हैं, हम देखते हैं उसकी चोरी करने के बाद ही डिडंट फील एनी विक्ट्री. बाद में उसको कोई विक्ट्री का फील तो हुआ ही नहीं है. उसने ऐसे सोचा ही नहीं है कि बाद में कि मुझे बहुत बड़ा एक जीत हुआ है, ऐसे कोई सोच उसके दिमाग में आया ही नहीं. और इससे ये पता चलता है कि वो बिल्कुल घमंडी नहीं था, वो फर्स्ट रीजन. Now, second one is when he saw Mr. Wills worried and devastated, he regretted his actions deeply and offered to help him on his farm with planting the seeds. तो दूसरा जो चेंज उसमें हुआ वो ये है, जो उसने देखा है कि मिस्टर विल्स जो है बहुत परेशान हो गया है, बहुत वरीड हो गया. ही रिग्रेटेड, पछताया, बहुत बुरा लगा उसको.
उसने जो काम किया, चोरी किया, इस वजह से ही सामने वाला मिस्टर विल्स जो है वो परेशान है। इस वजह से उसने ऑफर कर दिया उसको, मिस्टर विल्स को क्या ऑफर किया कि मैं आपके जो सीड्स है वो सीड्स उगाने में हेल्प करूंगा। So these are the two reasons which shows that the narrator got transformed towards the end. His character got changed towards the end. Okay, that's all for today. Thank you very much.